राधे राधे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं विकास द फ्यूचर्स एजुकेशन पर। ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा जो RSM-SSB बोर्ड द्वारा जारी की गई थी और जिसे हम वीडियो के नाम से भी जानते हैं, 27 दिसंबर 2021 का इवनिंग शिफ्ट का यानी सेकंड शिफ्ट के ये पूरा पेपर है। फाइनल आंसर की के आधार पर आपको ये उपलब्ध हो रहा है। फाइनल आंसर की जो बोर्ड द्वारा आपकी जारी की गई है 12 अप्रैल 2022 को, उसके आधार पर आपका रिज़ल्ट भी जारी किया गया है और रिज़ल्ट में आप सभी को जो प्राप्त हुआ है उसमें आपके जो क्वेश्चन डिलीट हुए हैं उसका वर्णन दिया गया है। इसी के साथ में इसमें आंसर की में भी आपको हम बता देना चाहेंगे कि कौन से प्रश्न यहाँ डिलीट हुए हैं, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। साथ में जो फाइनल आंसर की रही है उसके आधार पर ये पूरा सॉल्व पेपर आपको उपलब्ध हो रहा है। और भी पेपर्स देखना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की कोशिश करूंगा। साथ में चैनल पर जाकर और भी वीडियोस देख सकते हैं। आगे भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स पाना चाहते हैं, ऑफिशियल आंसर की के आधार पर पेपर सॉल्यूशन पाना चाहते हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। इसी के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, आपका शेयर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमें आगे बढ़ाने में। आपका साथ हम निभाएंगे, हमारा साथ आप निभाएं। शेयर करें, ज़रूर करें इस वीडियो को, जल्द से जल्द शेयर करके इस वीडियो के आंकड़े को आप सभी कम से कम भी नहीं तो 1 लाख व्यू के पार ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप सभी इसे शेयर करें, लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। इवनिंग शिफ्ट का पेपर है 27 दिसंबर 2021 का। फाइनल आंसर की के आधार पर पूरा सॉल्व पेपर आपको मिल रहा है। पहला प्रश्न आ जाता है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए और नीचे दी गई कूट से सही उत्तर का चयन करें। यहाँ पर ये आपके सूची फर्स्ट दी गई है और सूची सेकंड में उनसे संबंधित जगह दी गई है। चलिए मिलान कर लेते हैं। पहले प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी, ऑप्शन आ जाएगा सी के अनुसार मिलान कर लेते हैं। BCDA पहला जो है खमसिन वो चला जाएगा मिस्र पर, अगला आपके चला जाएगा बोरा एड्रियाटिक सागर, फिर अगला चला जाएगा आपके लू उत्तरी भारत के मैदान, और जो लास्ट में बच रहा है वो आ जाएगा आपके हरमट्टन पश्चिमी अफ्रीका। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आ जाता है दूसरा प्रश्न, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मयूर सिंहासन का निर्माण किया गया था। दूसरे प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा बी, ऑप्शन बी शाहजहां। दूसरे प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन बी शाहजहां। अगले पर चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। आपकी कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, द फ्यूचर्स एजुकेशन। चलिए शुरू करते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न, अधोलिखित में से कौन सा स्थान विद्रोही नेता युग में सही सुमेलित नहीं है। नहीं कहा गया है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तीसरे प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा डी, कानपुर बेगम हजरत महल। चलिए चौथे प्रश्न पर चलते हैं। चौथा प्रश्न आ जाता है, बमरसिया कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है। चौथे प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा आपके डी, ऑप्शन डी अलवर भरतपुर। पांचवा प्रश्न है, राव जैतसिरो छंद के रचयिता हैं। पांचवें प्रश्न पर ऑप्शन आ जाएगा ए बीठू सूजा, बीठू सूजा। दोस्तों मैंने पहले भी बताया आप सभी को, अगर आप राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पेपर्स की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। अगर आप यह सोच रहे हैं कि हम पेपर्स बिना देखे हम सिर्फ अपनी जो भर्ती तैयारी कर रहे हैं उसका पेपर देख करके चले जाएं और हमारे बिल्कुल क्लियर हो जाए कि लेवल कैसा रह रहा है प्रश्नों का, तो आप गलत कर रहे हैं दोस्तों। आप जिस ईयर में एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो 2023 हो, 22 हो, 24 हो या नेक्स्ट कोई भी ईयर हो, उस ईयर के साथ साथ उससे जो प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम रही थी, जितनी भी एग्ज़ाम्स रही थी, उन सभी पेपर्स को क्लियर कर लें ताकि आपको पता चल सके किस प्रकार का लेवल रह रहा है प्रश्नों का। क्योंकि अगर आप सिर्फ 1 या 2 पेपर देखकर जा रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। आप अपनी तैयारी कीजिए, अपना पूरा सिलेबस क्लियर कर लीजिए। लास्ट में जब एग्ज़ाम के आपके 15 से 20 दिन बचे तो आपको सिर्फ पेपर्स देखने हैं। इससे आप अपनी तैयारी को निश्चित रूप से पूरी परफेक्टता प्रदान कर सकते हैं। तो प्लीज़ आपको बता देना चाहूँगा, ये चैनल आपको पेपर्स उपलब्ध करवाता है, आपकी तैयारी को बेहतरीन तरीके से करने में मदद करता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आप भी हमारी सहायता करें, इस वीडियो को शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करें। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी में इस वीडियो को शेयर करें। जो भी तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की, उनके ये वीडियो ज़रूर काम आएगा, क्योंकि यहाँ से आप जीके के प्रश्न देख सकते हैं, आपकी जो सिलेबस के प्रश्न हैं वो आप देख सकते हैं। कंप्यूटर का प्रश्न आपके लगभग हर पेपर में रह रहे हैं, चाहे वो कांस्टेबल का उठा लीजिए, चाहे और भी कोई पेपर हो।
कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का पेपर जल्दी होने वाला है, तो उसके लिए भी जैसे ही आपके पेपर होता है और ऑफिशियल आंसर की बोर्ड जारी करता है तो आपको उसका भी वीडियो मिल जाएगा इस चैनल पर। चैनल आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर के पेपर्स और ऑफिशियल आंसर की के आधार पर पेपर सॉल्यूशन, ये दो ही चीज़ उपलब्ध करवाता है। पेपर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये प्रश्न जो है दोस्तों, ये कई बार कई परीक्षाओं में आ चुका है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मैं कोई पेपर बना रहा था कांस्टेबल का, प्रीवियस ईयर का पेपर, उसमें भी इससे संबंधित प्रश्न पड़ा हुआ है। और यही नहीं, एक बार नहीं, कांस्टेबल के कई पेपर्स में आ चुका है ये। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर देख कर जाएँ। यहाँ से ना सही, जहाँ से भी आपको पेपर्स मिले, पर मैं दोस्तों आप सभी का साथी ही हूँ, तो प्लीज़ आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स ज़रूर देख कर जाएँ, आपकी हेल्प होगी। और आप खुद यहाँ पर आकर कमेंट करके कहेंगे जी बिल्कुल आपने सही कहा है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स में से प्रश्न बहुत से आ रहे हैं। छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि जलवायु खंड क्षेत्रफलानुसार राजस्थान में सबसे बड़ा है? छठे प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा डी। छठे प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा डी, ऑप्शन डी, फर्स्ट सी। ठीक है, छठे में आ जाएगा ऑप्शन डी, फर्स्ट सी। अगला प्रश्न है सातवां, विश्व प्रसिद्ध ओल्ड फैथफुल गीजर अवस्थित है? सातवें प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आठवां प्रश्न आ जाता है, टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में अवनी लेखरा ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? आठवें में आपके ऑप्शन आ जाएगा सी, शूटिंग में, ऑप्शन सी, शूटिंग। नवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य जिला या जिले सही सुमेलित नहीं है? नवे प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा बी, बंद बारेठा अलवर, बंद बारेठा अलवर, ये सही सुमेलित नहीं है। नवे प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन बी। बाकी तीनों सुमेलित हैं, बस्सी चित्तौड़गढ़, टाउड़गढ़ रावली पाली अजमेर और राजसमंद, और फुलवारी की नाल उदयपुर। आगे चलते हैं 10वें प्रश्न पर। 10वां प्रश्न आ जाता है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। झील और बांध दिए हुए हैं और संबंधित जिला दिया हुआ है। चलिए पहले कूट का चयन कर लेते हैं। 10वां प्रश्न का आपके ऑप्शन बी आ जाएगा। बी के अनुसार 3, 4, 2, 1 मिलान कर लेते हैं। तालाब ए शाही धौलपुर, अगला है गैप सागर, ये चला जाएगा डूंगरपुर पर, और अगला कड़ाना, कड़ाना बांध बांसवाड़ा में है, और हेमावास, हेमावास पाली, हेमावास पाली से संबंधित है। आगे चलते हैं 11वें प्रश्न पर। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल पशुधन सही सुमेलित नहीं है? नहीं कहा गया है, कोई 3 सही है और 1 नहीं है, कौन सा है वो? 12वें प्रश्न में 11वें प्रश्न, 11वां प्रश्न है ये। 11वें प्रश्न में ऑप्शन सी आ जाएगा लोही भैंस, ऑप्शन सी, लोही भैंस। अगले पर चलते हैं 12वें प्रश्न पर। 12वां प्रश्न आ जाता है, राजस्थान में किसानों हेतु कृषि में आसानी के लिए कृषक कल्याण कोष का गठन किया गया है। 12वें प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए, 16 दिसंबर 2019 को, 16 दिसंबर 2019 को। दोस्तों आपको बता देना चाहूँगा, ये जो पेपर है उसकी सीरीज आपको बता देते हैं। 12 तक प्रश्न हो गए हैं, पहले सीरीज बता देते हैं। सीरीज 106 बी है, ठीक है, 106 बी का ये मास्टर पेपर है। बोर्ड द्वारा ऑफिशियल जो पेपर जारी किया गया है वो, और ऑफिशियल फाइनल आंसर की जो जारी की गई है उसके आधार पर पूरा पेपर सॉल्यूशन आपको मिल रहा है। चलिए आगे चलते हैं। 106 बी जो पेपर है वो 27 दिसंबर का इवनिंग शिफ्ट यानी सेकंड शिफ्ट का पेपर है। आगे चलते हैं अगले पर, 13वें प्रश्न पर आ जाते हैं हम। 13वां प्रश्न है, स्वस्थ धरा खेत हरा नारा है, किसका नारा है ये? 13वें प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा बी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है। 14वें प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा सी, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। अगले पर चलते हैं 15वें प्रश्न पर। रतवाई लोक नृत्य संबंधित है। 15वें प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा बी, मेवात क्षेत्र से। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न। 16वें प्रश्न में कौन से लोक देवता को ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? 16वें प्रश्न में ऑप्शन डी आ जाएगा, पाबूजी। अगला आ जाता है 17वां प्रश्न है, नारियों द्वारा शिकार करते हुए चित्रण किस चित्रकला शैली की विशेषता है? 17वें प्रश्न में ऑप्शन सी आ जाएगा, कोटा शैली, कोटा शैली। आगे चलते हैं अगले पर। 18वां प्रश्न, अधोलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है?
कौन सा एक है जो गले में नहीं पहना जाता है? 18 में ऑप्शन बी आ जाएगा, आंवला। आंवला गले में नहीं पहना जाता, तिमणिया पहना जाता है, कांठला पहना जाता है और मांदलिया भी पहना जाता है, लेकिन आंवला जो है वो गले में नहीं पहना जाता। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन बी आ जाएगा 18 में। 19वें प्रश्न पर चलते हैं। 19वां प्रश्न है, वर्ष 2020-21 के लिए सिविल सेवा के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऑप्शन आ जाएगा इसमें डी, नृपेंद्र मिश्रा को। 20वां प्रश्न पर चलते हैं। 20वां प्रश्न आ जाता है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। यहाँ पर पुस्तक दी हुआ है और लेखक दिए हुए हैं, तो चलिए मिलान कर लेते हैं। पहले ऑप्शन बता देते हैं। 20वें प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा ए के अनुसार सी डी बी ए। चलिए मिलान कर लेते हैं। अमर कोश चला जाएगा अमर सिंह से संबंधित। काव्य मीमांसा ये चला जाएगा राजशेखर डी वाले पर, ठीक है। अगला चला जाएगा आपके बृहद कथा गुणाढ्य से संबंधित है, और स्वप्नवास वदतन भास की ये कविता है, भास की ये पुस्तक है। ऑप्शन ए आ जाएगा इसमें। 21वां प्रश्न, रिंदरोही किसकी रचना है? रिंदरोही किसकी रचना है? 21वें प्रश्न में ऑप्शन डी आ जाएगा यहाँ, अर्जुन देव चारण की। अगला है 22वां प्रश्न, राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी? 22वें में आ जाएगा ऑप्शन ए, आनंद कुमार स्वामी, आनंद कुमार स्वामी। अगले पर चलते हैं। पाल किसे कहते हैं? पाल किसे कहा जाता है? पाल, ऑप्शन आ जाएगा ए, भीलों की बस्ती को। ऑप्शन ए आ जाएगा इसमें, भीलों की बस्ती को पाल कहते हैं। 24वां प्रश्न आ जाता है अगला आपके, संस्थान जो 5GI तकनीक को विकसित करने वाले समूह का हिस्सा नहीं था, कौन सा नहीं था? 24 में आ जाएगा ऑप्शन बी, IIT बम्बई। IIT बम्बई नहीं था, बाकी 3 थे। कौन सा था? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन वायरलेस टेक्नोलॉजी, IIT मद्रास और IIT हैदराबाद, तीनों थे लेकिन बम्बई नहीं था। ऑप्शन बी आ जाएगा प्रश्न के अनुसार। आगे चलते 25वें प्रश्न पर। 25वां प्रश्न आ जाता है, रिंग ऑफ फायर अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है? 25वें प्रश्न में ऑप्शन बी आ जाएगा, प्रशांत महासागर में। 26वां प्रश्न आ जाता है, भारत में सर्वाधिक लाख उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन डी, झारखंड। 27वां प्रश्न, माही नदी का किनारा कहलाता है? 27 में आ जाएगा ऑप्शन सी, कांठल। माही नदी का किनारा क्या कहलाता है? कांठल कहलाता है। 28वें प्रश्न पर आ जाते हैं। 28वां प्रश्न आ जाता है, अधोलिखित राजस्थान के प्रमुख पशु मेलों व उनसे संबंधित स्थलों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 28वें प्रश्न में ऑप्शन ए आ जाएगा इसमें, श्री बलदेव पशु मेला करौली सही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित है। श्री गोगामेड़ी पशु मेला नौहर हनुमानगढ़ से संबंधित है, श्री मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर से संबंधित है, और श्री चंद्रमागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ से संबंधित है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन ए, श्री बलदेव पशु मेला करौली सही सुमेलित नहीं है। अगला है 29वां प्रश्न है जाता है आपके, विंध्यन कगार भूमिया हिस्सा है? 29 में ऑप्शन सी आ जाएगा यहाँ, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान पठार का। 30वां प्रश्न, दिसंबर 2020 तक राजस्थान की स्थापित विद्युत क्षमता है? 30 में ऑप्शन ए आ जाएगा, 21,836 मेगावाट। 21,836 मेगावाट। 31वां प्रश्न, पाशुपत नामक शैव संप्रदाय के प्रवर्तक थे? 31 में ऑप्शन सी आ जाएगा। 31 में ऑप्शन आ जाएगा सी, लकुलिश। 32वां प्रश्न, भारत का कौन सा स्थल जुलाई 2021 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? 32 में ऑप्शन डी आ जाएगा, रामप्पा मंदिर। 33वां प्रश्न, राय सिंह को राजपूताने का कर्ण किसने कहा? 33 में ऑप्शन आ जाएगा ए, मुंशी देवी प्रसाद ने। 34, 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ऑप्शन आ जाएगा बी, मॉरिसन। अगले पर चलते हैं 35 पर। 35 आ जाएगा, ब्राउन जलप्रपात कहाँ स्थित है? 35 में ऑप्शन सी आ जाएगा यहाँ, न्यूजीलैंड में। अगला है 36, हाल ही में जारी की गई यूनेस्को 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट के अनुसार संपूर्ण भारत के विद्यालयों में इंटरनेट की पहुंच है?
36 में ऑप्शन डी आ जाएगा, डी को ढंग से दिखा देते हैं। 36 में ऑप्शन डी आ जाएगा 19%। कितनी है भारत के विद्यालयों में इंटरनेट की पहुंच? 19%। 37वां प्रश्न आ जाता है अगला। भारत के प्रथम मानवयुक्त महासागर मिशन का नाम है? 37 में आ जाएगा ऑप्शन ए समुद्रयान। 38 कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? 38 में आ जाएगा ऑप्शन सी अफ्रीका महाद्वीप। 39 राज्य बजट भाषण 2021-22 में डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड लर्निंग की स्थापना कहाँ रहने की घोषणा की गई? 39 में आ जाएगा ऑप्शन ए जयपुर। 40 मांड प्राचीन नाम था? 40 में ऑप्शन बी आ जाएगा यहाँ जैसलमेर का। आगे चलते हैं 41 पर। निम्नलिखित कथन को पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ प्रश्न दिया गया है, कुछ मित्र एक बेंच पर बैठे हैं, ए बी के पास बैठा है और सी डी के पास बैठा है, डी ई के साथ नहीं बैठा है, ई बेंच के बाएं तरफ के किनारे पर बैठा है और सी दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। ए बी के दाईं ओर है और ई के दाईं ओर है। ए बी के दाईं ओर है और ई के दाईं ओर है। ए और सी एक साथ बैठे हैं, तो ए बीच में बैठा है किसके? 41 नंबर का प्रश्न है ये। इसमें ऑप्शन आ जाएगा बी और सी के बीच बैठा है ये। अगले पर चलते हैं। अगला प्रश्न आ जाता है 42। यहाँ एक कथन के पश्चात 4 निष्कर्ष दिए गए हैं, 1 2 3 4। इनको आपको सत्य मानना है और निर्णय करना है कौन से पालन करते हैं। तो 42 में प्रश्न के अनुसार कथन है, कुछ मस्करे पुरुष हैं, कोई भी पुरुष साइकिल नहीं है। निष्कर्ष कौन सा पालन कर रहा है इसके अनुसार? 42 में आ जाएगा ऑप्शन बी केवल 4 नंबर का, 4 नंबर वाला कुछ पुरुष मस्करे हैं, ये वाला पालन कर रहा है। 43 निम्न संख्या श्रेणी में गलत पद ज्ञात कीजिए। 43 में ऑप्शन आ जाएगा बी, ऑप्शन बी 202। 44 पर आ जाते हैं। निम्न प्रश्न नीचे दी गई सूचना पर आधारित है। ये सूचना दी गई है, इसे आप देख सकते हैं, ठीक है। ए गुणा बी वाला है ये। ए बी की माता है, ए माइनस बी का अभिप्राय है, ए बी का भाई है, ए प्लस बी का अभिप्राय ए बी की बहन है और ए भाग बी का अभिप्राय ए बी के पिता हैं। तो यहाँ पर आर भाग एम माइनस के में के एम से किस प्रकार संबंधित है? 44 में ऑप्शन डी आ जाएगा, के एम की बहन अथवा भाई है। 45 यहाँ पर दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या गिनिए, ऐसा पूछा गया है। 45 में ऑप्शन सी आ जाएगा, 16 है। यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 16। अगला आ जाता है प्रश्न 46। निम्न चित्र में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा यहाँ पर, ये पूछा गया है। 46 में ऑप्शन बता देते हैं आपको, ऑप्शन बी आ जाएगा इसमें दोस्तों, 125 आ जाएगा इसमें। अगला प्रश्न आ जाता है यहाँ 47 में पूछा गया है आपसे। 47 में पूछा गया है, यहाँ कुछ अक्षर अनुपस्थित हैं जिन्हें नीचे एक विकल्प में क्रम से दिया गया है, सही विकल्प का चुनाव करें। यहाँ क्रम है W-YZ, WW-X-YY-Z, WW-XXX-YY-ZZ। तो सही क्रम कौन सा है? 47 में ऑप्शन डी आ जाएगा इसमें, XXZWYZ। 48 सभी सतहों की सभी भुजाओं पर 2 सेमी चौड़ी हरी पट्टी के साथ 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को लाल रंग से रंगा गया है। इस घन को समान आकार के 125 छोटे घनों में काटा गया है। कम से कम एक रंगी हुई सतह वाले कितने घन हैं? 48 में आ जाएगा बी 98, ऑप्शन बी 98। 49
एक निश्चित कूट भाषा में DAN का मतलब है 357, SON का मतलब है 4, 5, 8 और LOTS का मतलब है 1, 2, 4, 8। LOAN बराबर 1, 3, 4, 5 और स्कॉटलैंड का मतलब है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो C का कूट बराबर क्या होगा? 49 आ जाएगा, ऑप्शन सी 6। अगला है 50। एक निश्चित कूट भाषा में 1, 2, 3 का मतलब है हॉट फिल्टर्ड कॉफ़ी, 356 का मतलब है वेरी हॉट डे और 589 का मतलब है डे एंड नाइट। कौन से अंक का अर्थ वेरी है? 50 में आ जाएगा सी 6 का। 51। किसी संख्या के 65% एवं उसी संख्या के 35% का अंतर 22.20 है तो उस संख्या का 50% है। 51 में आ जाएगा ए 37। अगला आ जाता है 52। x माइनस 3y स्क्वायर एक्स प्लस 3y स्क्वायर क्यूब के विस्तार में पदों की संख्या है। 52 में आ जाएगा ऑप्शन ए 7। अगले पर चलते हैं। अगला प्रश्न आ जाता है 53। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 2, 3, 5 के अनुपात में है। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 228 है तो उस थैले में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है। 53 में ऑप्शन आ जाएगा बी 144, ऑप्शन बी 144। 54। 54 नंबर का प्रश्न आ जाता है सीधी रेखाओं का युग्म एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0 रेखा x प्लस वाई प्लस 4 रूट 6 बराबर 0 के साथ मिलकर एक त्रिभुज बनाते हैं जो है। 54 में डी आ जाएगा यहाँ समबाहु। 55 है आपके, ये समीकरण दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं आपके सामने है। 5 प्लस रूट 2x स्क्वायर माइनस 4 प्लस रूट 5x प्लस 8 प्लस 2 रूट 5 बराबर 0 के मूलों का हरात्मक माध्य है। 55 में आ जाएगा ऑप्शन बी 4। अगले पर चलते हैं 56। 2 पासे फेंकने पर दोनों के अंकों का योग 7 या 11 आने की प्रायिकता है। 56 में आ जाएगा ऑप्शन बी 2/9। 57। 57। 10 व्यक्तियों को 4 कुर्सियों पर कितने प्रकार से व्यवस्थित बैठाया जा सकता है? 57 में आ जाएगा ऑप्शन सी 5040। 58। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु के गोले को 58 में 8 सेमी त्रिज्या वाले एक धातु के गोले को पिघलाया जाता है और उसे पुनः 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोलियां बनाई जाती है। इन गोलियों की संख्या है। 58 में आ जाएगा ऑप्शन बी 4096। 59 आ जाता है यदि b प्लस 1/c बराबर 1 तथा a प्लस 1/b बराबर 1 हो तो ABC बराबर कितना होगा? 59 में आ जाएगा c -1। 60। यदि एक समषट्भुज और एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है तो समषट्भुज और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात है। 60 में आ जाएगा ऑप्शन सी 3:2। 61। राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को लिया गया है। 61 में आ जाएगा ऑप्शन ए कनाडा से। 61 ऑप्शन ए कनाडा से। 62 पर आ जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। द फ्यूचर्स एजुकेशन आगे भी निश्चित रूप से आप जब भी तैयारी करेंगे तो पेपर्स की आवश्यकता आपको रहेगी और ये एक ऐसा चैनल है जहां आपको अपना मनपसंद पेपर मिल जाता है। आप कमेंट कीजिए आपको जो भी पेपर की आवश्यकता है, मैं निश्चित रूप से आपको पूरी व्यवस्था करने की कोशिश करूंगा। जितना पेपर मुझे प्राप्त हो सकेगा आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। 62 राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। 62 में आ जाएगा ऑप्शन सी 62 में ऑप्शन सी 30 मार्च। 63 राजस्थान में जिला आयोजना समिति में कितने सदस्य होते हैं? 63 में आ जाएगा ऑप्शन ए 25 सदस्य। 64 अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना? 64 ऑप्शन ए 1987 में। 65 राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर कौन आसीन नहीं रहा? ऑप्शन डी गिरिजा व्यास नहीं रही, तारा भंडारी रही है, कांता कतूरिया रही है और लाड कुमारी जैन भी रही है, लेकिन कौन नहीं रही? गिरिजा व्यास।
66 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? 66 में आ जाएगा ऑप्शन सी, जिला कलेक्टर। 67 सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। 67 में ऑप्शन आ जाएगा ए के अनुसार 2, 1, 3 और 4। चलिए मिलान कर लेते हैं, 2, 1, 3 और 4। मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट ये चला जाएगा 1919 पर। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928। जेवीपी समिति 1948 और मार्लिमेंटो सुधार 1909। अगले पर चलते हैं 68। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा एक कथन है जो गलत है? 68 में ऑप्शन आ जाएगा ए वाला गलत है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है, ये वाला गलत है, बाकी तीनों सही है। आगे चलते हैं अगले पर। 69 प्रश्न, राजस्थान विधानसभा में कितने पद अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित हैं? इस प्रश्न को दोस्तों बोर्ड द्वारा फाइनल आंसर की में डिलीट कर दिया गया है। इस प्रश्न को डिलीट किया गया है। कौन से प्रश्न को? 69 राजस्थान विधानसभा में कितने पद अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है, इसको डिलीट कर दिया गया है। आगे चलते 17 नंबर का प्रश्न। 17 नंबर का प्रश्न आ जाता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान के मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है? 70 में आ जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 164। अगला है 71। निम्न में से कौन सी इंटरनेट सेवा आपके ऑफिस के कंप्यूटर को घर से एक्सेस अधिगम करने के लिए उपयुक्त है? 71 में आ जाएगा ऑप्शन ए, टेलनेट। 72 है, निम्न में से कौन सा मुख्य मेमोरी में प्रयोग में आता है? 72 में आ जाएगा ऑप्शन बी, डी रैम। अगला आ जाता है 73। कंप्यूटर की पीढ़ियों के संदर्भ में स्तंभ 1 एवं स्तंभ 2 पर विचार करें। 73 में आ जाएगा ऑप्शन ए, सही सुमेलित कौन सा है? ऑप्शन ए वाला है, सी, ए, डी और बी। मिलान कर लेते हैं। ट्रांजिस्टर दूसरी पीढ़ी। अगला है VLSI चौथी पीढ़ी। अगला मशीन लैंग्वेज, ये चला जाएगा पहली पीढ़ी पर, और नेक्स्ट आ जाएगा परम 5वीं पीढ़ी, ठीक है, बी पर। तो ये ऑप्शन ए आ जाएगा, CAD-B वाला। 74 किसके लिए इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर की तरह प्रयोग में लाया जाता है? 74 ऑप्शन बी, हाई लेवल लैंग्वेज। 75 MS पावरपॉइंट में स्लाइड शो को शुरुआत से चलाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली कुंजी है। 75 में आ जाएगा ऑप्शन डी, F5। ऑप्शन डी, F5। 76 टेलीफोन रिले, लाइट बल्ब्स और बैटरीज का प्रयोग करते हुए विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर किसने बनाया? 76 ऑप्शन ए, जॉर्ज स्टिबिट्स ने। ऑप्शन ए 77। MS वर्ड 2019 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला और दूसरा कौन सा कथन सत्य है? चलिए पहले देख लेते हैं कौन सा सही है। 77 में ऑप्शन आ जाएगा सी। 77 में ऑप्शन सी आ जाएगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। फर्स्ट सही है, कंट्रोल प्लस एन दबाकर आप एक नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। सेकंड, टेम्पलेट वेब फॉर्मेट देती है जो एक डॉक्यूमेंट को उसका स्वरूप प्रदान करती है। 78 में आ जाते हैं। 78 है, MS एक्सेल में निम्न क्रियाओं की क्रमित श्रृंखला पर विचार करें। 78 में MS एक्सेल में निम्न क्रियाओं की क्रमित श्रृंखला पर विचार करें। फर्स्ट है सेल रेज A1 कॉलन E10 का चयन करें। बी है कीबोर्ड पर 100 दबाएं और सी कंट्रोल प्लस एंटर दबाएं। उक्त क्रियाओं के उपरांत सही कथन का चुनाव करें। ये जो क्रियाएं होंगी इसके पश्चात क्या होगा? 78 इसमें ऑप्शन आ जाएगा आपके ए। 78 में आ जाएगा ऑप्शन ए, रेंज की प्रत्येक सेल में 100 प्रविष्ट हुआ। आगे चलते हैं 79 पर। IEEE 1394 है। 79 ऑप्शन ए, फायर वायर। 80 निम्न में से कौन सा कथन असत्य है?
80 कौन सा कथन असत्य है पूछा गया है, 80 में आ जाएगा ऑप्शन बी। बारकोड एक विशेष स्याही के प्रयोग से छापे जाते हैं जिसमें आयरन ऑक्साइड होता है, ठीक है, ये असत्य है। बाकी तीनों सत्य है। एक बार कोड रीडर लेज़र बीम स्कैनिंग तकनीक का प्रयोग करता है और सामान डाक पैकेज किताबें आदि पर हम अद्वितीय पहचान के लिए बार कोड का प्रयोग करते हैं। अगला है बार कोड खड़ी रेखाओं के संयोजन से डाटा को निरूपित करता है। प्रश्न के अनुसार कौन सा सत्य है, बी वाला। आगे चलते हैं हम अगले पर। ये इंग्लिश के प्रश्न आ गए हैं, थोड़ा शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करेंगे। 81 मैच द इडियम इन कॉलम 1 विथ देयर मीनिंग लिस्टेड इन कॉलम बी। कॉलम 1 में इडियम है, कॉलम बी में मीनिंग्स है। 81 में ऑप्शन बता देते हैं आपको, सी वाला आ जाएगा इसमें 4, 1, 2 और 3 वाला, ठीक है, 4, 1, 2 और 3। आगे चलते हैं हम, और ये आप मिलान इसको कर लीजिएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसमें। 82 चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम फीलिंग अंडर द वेदर मीन्स। 82 में आ जाएगा ऑप्शन सी, टू फील इल। अगले पर चलते हैं। 83 फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब। राजा राम मोहन राय अर्गेड इंडियंस टू डैश अनटचेबिलिटी। 83 में ऑप्शन ए आ रहा है, टू डू विथ। 84 या कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान करना है। सिनोनिम दिया हुआ है कॉलम बी में और ए में वर्ड दिए हुए हैं। 84 में ऑप्शन ए आ जाएगा 3, 4, 1 और 2, ठीक है, 3, 4, 1 और 2 मिलान आप कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। 85 है द लॉयन इज ए फायर्स विल्ड एनिमल। इन द सेंटेंस द अंडरलाइन वर्ड द लाइन स्टैंड फॉर। 85 ऑप्शन आ जाएगा ए, द होल क्लास ऑफ लायंस। 86 fill in the blanks space in the given sentence, select the appropriate set of word from the following options। sentence है contrary to popular dash that money is power, I dash that knowledge is power। 86 में ऑप्शन ए आ जाएगा belief और believe, belief और believe, ऑप्शन ए। 87 पर आ जाते हैं। चूज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देयर इज नो चार्ज टू मेक अगेंस्ट हिम, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करना है। 87 में आ जाएगा ऑप्शन बी, देयर इज नो चार्ज टू बी मेड अगेंस्ट हिम। 88 चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। डू यू नो व्हेन शी विल गो होम, आई सेड टू हिम, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। 88 में ऑप्शन बी आ जाएगा, आई आस्क्ड हिम इफ ही न्यू व्हेन शी वुड गो होम। 89 कंप्लीट द सेंटेंस सेलेक्टिंग द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ए न्यू ब्रिज इज बीइंग बिल्ड डैश द रिवर नाइजर। 89 ऑप्शन डी, ऑन द रिवर नाइजर। 89 में आ जाएगा ऑप्शन डी। और 90 फिल इन द ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंस चूजिंग द राइट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ए कंगारू कैन जंप डैश ए रैबिट। 90 में आ जाएगा ऑप्शन बी, हायर देन ए रैबिट, ऑप्शन बी। 91 किस विकल्प में तत्सम शब्द प्रयुक्त हुए हैं। 91 में ऑप्शन ए आ जाएगा वत्स और उलूक, वत्स और उलूक। 92 संधि की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। 92 में आ जाएगा ऑप्शन बी, वधु प्लस इच्छा, वधविच्छा, ठीक है, वधविच्छा। 93 है सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है मुहावरों का अर्थ के साथ में। तो सूची फर्स्ट है और सेकंड है, मिलान कर सकते हैं। 93 में ऑप्शन डी आ जाएगा इसमें, ग, क, घ और ख, ठीक है, ग, ख, पहले ग आ जाएगा,
पहले वाले का, दूसरे वाले का, पहले ग आ जाएगा, ग, फिर क, फिर घ और फिर ख। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जो आ जाएगा वो डी आ जाएगा। आगे चलते हैं अगले पर 94 में आ जाते हैं। समझ चाहूँगा दोस्तों, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, काफ़ी टाइम हो चुका है वीडियो को, और इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ मैं। 94 में अंधकारी, अंधकारी उक्त शब्द युग्म का सही अर्थ चुनिए। 94 ऑप्शन बी, गहादेव एक राग विशेष, गहादेव, ये गहादेव है, महादेव होना चाहिए, एक राग विशेष, ऑप्शन बी आ जाएगा 94 में। 95 किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? 95 में ऑप्शन सी आ जाएगा, धनंजय, पार्थ, कौंतेय, गुड़ाकेश। 96 असंगत विकल्प का चयन कीजिए, कौन सा असंगत है? 96 में आ जाएगा ऑप्शन ए, जिसने ऋण चुका दिया है, उत्तमर्ण, उत्तमर्ण। 97 किस विकल्प में विलोम युग्म है? 97 में आ जाएगा ऑप्शन डी, मौलिक, अनुदित, मौलिक और अनुदित। 98 में आ जाते हैं, किस विकल्प के शब्द, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? 98। चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, आगे पेपर्स पाना चाहते हैं, और अगले पेपर्स का लिंक भी आपको इसमें मिल जाएगा। 4 पेपर हुए थे आपके, जिनमें से कोशिश करूँगा चारों पेपर आपको उपलब्ध करवा सकूँ। जितने पेपर हो सकेंगे उतने तो उपलब्ध करवा ही दूंगा, और फर्स्ट आंसर की के आधार पर भी मैंने उपलब्ध करवा दिया था पेपर, वो भी अगर आप देखना चाहते हैं। पेपर अगर आपको चारों देखने हैं तो चैनल पर मैंने अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है आंसर की के नाम से, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की कोशिश करूँगा, जितने अधिक पेपर्स का दे सकूँ, लेकिन सारे पेपर्स का यहाँ लिंक नहीं दे सकता हूँ। तो आप चैनल पर जाकर के अलग से मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है, वहाँ आप सभी पेपर्स देख सकते हैं एक साथ। प्लेलिस्ट पे चले जाएं, प्लेलिस्ट में एक वीडियो को चालू कर दें, इसके पश्चात हर एक वीडियो आपके अपने आप ओपन होता रहेगा इस पूरी लिस्ट का, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। 98 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। 98 है, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? 98 में आ जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रमौली, समाविष्ट और मुनिजन। 99 निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द मूलतः द्विगु समास के उदाहरण हैं? 99 में आ जाएगा ऑप्शन डी, सप्ताह, शताब्दी। 100 उपसर्ग से निर्मित शब्दों के संदर्भ में कौन सा विकल्प संगत है? 100 में आ जाएगा ऑप्शन डी, स्वल्प, सौहार्द, सुषुप्त। ठीक है, ऑप्शन डी सुख में आ जाएगा, स्वल्प, सौहार्द और सुषुप्त। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत।